आखिरकार इस खूबसूरत लड़की को फंसाकर दोनों शहरों के लोग उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? दिन हो या रात, सभी जवान लोग उसे सुलाकर मौज करना ही चाहते हैं। जब लड़की को गुस्सा आया तो उसने पूरे शहर के साथ क्या किया देखने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखे। ये खूबसूरत लड़की डांसर है। एक दिन परफॉर्मेंस के दौरान उसका डांस पार्टनर गलती से उसके पैर पर चढ़ जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। डोमिनिका अपने अंकल से मदद मांगने जाती है, जो रूस की एक खुफिया एजेंसी में काम करते हैं। वह अपनी मां के इलाज के लिए उनसे सहायता मांगती है, लेकिन उसके अंकल उसे जासूस बनने का प्रस्ताव देते हैं। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन जब उसके अंकल उसे पैर जानबूझकर तोड़ा गया था तो वह चौंक जाती है। उसे यह भी पता चलता है कि उसका डांस पार्टनर किसी और लड़की को पसंद करता था, इसलिए उसने यह साजिश रची थी। गुस्से में डोमिनिका अपने डांस पार्टनर के घर जाती है और उसे उसकी प्रेमिका के साथ रोमांस करते देख लेती है। इसके बाद वह अपने अंकल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। पहला मिशन उसे एक गैंगस्टर को फंसाने का दिया जाता है। वह एक पार्टी में जाकर उसे अपनी बातों में उलझा लेती है और उसे एक कमरे में ले आती है, लेकिन वहां कोई रूसी एजेंट नहीं पहुंचता, जिससे गैंगस्टर करने की कोशिश करता है। ठीक उसी समय एजेंट पहुंचता है और गैंगस्टर को मार डालता है। इस घटना से डोमिनिका अपने अंकल से नाराज हो जाती है और काम छोड़ने की धमकी देती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि अब वह एजेंसी से बाहर नहीं जा सकती। दूसरी ओर हमें नैथ नाम का एक अमेरिकी एजेंट दिखाया जाता है, जो रूस की खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है। उसका संपर्क मार्बल नाम के एक जासूस से है। इस बीच रूस की एजेंसी को पता चलता है कि मार्बल एक गद्दार है और उसे पकड़ने के लिए डोमिनिका को मिशन दिया जाता है। गुप्त एजेंट बनने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है, लेकिन वह इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेती है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचती है और नैथ से मिलने के लिए एक स्विमिंग क्लब ज्वाइन करती है। धीरे धीरे वह नैथ से दोस्ती कर लेती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वह अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसकी साथी एजेंट की हत्या हो चुकी है। एक रूसी एजेंट उसे धमकाता है कि अगर उसने गद्दारी की तो उसका भी यही हाल होगा। डोमिनिका नैथ के घर जाती है, लेकिन नैथ को पहले ही पता चल चुका होता है कि वह रूसी एजेंट है। उसे सबूत के रूप में उसका पहचान पत्र मिलता है, जो उसने स्विमिंग क्लब में गलती से छोड़ दिया था। फिर भी वह डोमिनिका पर भरोसा करता है, क्योंकि उसे उससे प्यार हो गया है। डोमिनिका उसे सब कुछ सच बता देती है कि उसने यह सब मजबूरी में किया। नैथ उससे वादा करता है कि वह उसकी मां का इलाज करवाएगा अगर वह अमेरिका की मदद करे है, क्योंकि वह भी अब नैथ से प्यार करने लगी थी। उसे रूसी एजेंसी गिरफ्तार कर लेती है और बुरी तरह से टॉर्चर करती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो वह अपने अंकल को समझाती है कि उसने ऐसा नैथ का भरोसा जीतने के लिए किया, जिससे वह आसानी से मार्बल तक पहुंच सके। उसके अंकल को उस पर भरोसा हो जाता है और वह उसे दोबारा बुडापेस्ट भेजने का फैसला करता है। डोमिनिका नैथ से मिलती है, लेकिन तभी एक रूसी एजेंट नैथ को पकड़ लेता है। यह एजेंट उसके अंकल द्वारा भेजा गया था, क्योंकि उन्हें डोमिनिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। एजेंट पर हमला करती है और उसे मार डालती है। इसके बाद रूसी खुफिया एजेंसी का चीफ डोमिनिका से मिलता है और बताता है कि असली मार्बल वही है। वह बताता है कि उसकी पत्नी बीमार थी, लेकिन एजेंसी ने उसे अमेरिका जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे उसकी पत्नी की मौत हो गई। इस कारण उसने अमेरिका और रूस दोनों के लिए काम करना शुरू कर दिया। मार्बल डोमिनिका से कहता है कि वह रूसी एजेंसी को उसके बारे में सब कुछ बता सकती है, जिससे वह रूस की नजरों में हीरो बन जाएगी और दोनों देशों के साथ काम कर सकेगी। लेकिन डोमिनिका इसके बजाय अपने अंकल को ही फंसाने की योजना बनाती है। वह रूस की एजेंसी को बताती है कि उसका अंकल ही असली गद्दार है और उसके खिलाफ सबूत भी पेश करती है। सबसे बड़ा सबूत यह होता है कि उसने अपने अंकल का एक खाता खुलवाया था, जिसमें उसने अमेरिकी डॉलर डलवाए थे। इसके घर से उसके फिंगरप्रिंट वाला ग्लास उठाकर अपने अंकल के घर रख दिया था, जिससे रूसी एजेंसी पूरी तरह यकीन कर लेती है कि वही गद्दार है।
रूसी एजेंसी उसके अंकल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे मार डालती है। इसके बाद डोमिनिका अपनी मां के पास लौट जाती है और उसके साथ एक शांत जीवन बिताने लगती है।